अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िलहज्जा की मुबारक रातें, मेरे रब की कसमें, उसकी इनायत और अताएँ। आज हमारा चौथा प्रोग्राम और चौथी रात है, और चौथे प्रोग्राम और चौथी रात में 10 वसीले, 10 हाजतें और 10 रातें, ये हमारा मौजू है। और इन प्रोग्राम में चौथी रातों में आज भी हम इस चौथी रात में अपनी एक हाजत का, अपनी हाजात का दिल में इरादा करेंगे, वो कबूल फरमाएगा। महबूब हस्तियों का वसीला अल्लाह पाक से तमाम हाजात की कबूलियत का दरख्वास्त और मिन्नत करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आका ने फरमाया, जिन दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की जाती है उनमें कोई दिन अशरा ज़िलहज्जा से ज़्यादा अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं। हर दिन का रोज़ा साल के रोज़ों, हर रात का क़याम लैलतुल क़द्र के क़याम के बराबर होता है। और ज़िलहज्जा के इन्हीं दिनों में हज़रत ईसा का 5 दुआएँ मांगना, ये ख़ास पैकेज है और ख़ास अमल है। ख़ास दुआएँ अल्लाह पाक से मांगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाएं, ईसा के पास हज़रत जिब्रील के तवस्सुत से 5 दुआएँ बतौर हदिया, और हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया कि आप ये 5 दुआएँ पढ़ा करें। अल्लाह को ज़िलहज्जा के अशरा की इबादत से ज़्यादा किसी दिन की और दुआएँ मकबूल और महबूब नहीं। आपने फरमाया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को, अपने असहाब को इन दुआओं का असर और तासीर अता फरमाई और तलकीन अता फरमाई। अब पहली दुआ से क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा नेकियां होंगी उस शख्स की जो ये पहली दुआ पढ़ेगा, और जो शख्स पहली दुआ 100 मरतबा पढ़ेगा तो ज़मीन में उस जैसा इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। सुभान अल्लाह। और जो क़यामत के दिन जब ये बंदा आएगा तो नेकोकारों में सबसे ज़्यादा नेकियां इसी की होंगी जो सिर्फ़ एक तस्बीह इस दुआ की पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहुल मुल्क व लहुल हम्द युही व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ज़रूर पढ़ेंगे 5 दुआएँ, 5 तस्बीहां, वक्त निकालेंगे। आए दूसरी दुआ से 1 लाख नेकियां मिलेंगी, 1 लाख बुराइयां ख़त्म होंगी और 10,000 दर्जे बुलंद होंगे। जिसने दूसरी दुआ को 100 मरतबा पढ़ा, अल्लाह पाक उसके लिए 1 लाख नेकियां, इतनी ही बुराइयां ख़त्म और 10 लाख दर्जे बुलंद। वो दुआ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु इलाहन वाहिदन अहदन समदन लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदन। और तीसरी दुआ फरमाया, 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। जिसने तीसरी दुआ को 100 मरतबा पढ़ा, सबसे निचले आसमान से 70,000 फरिश्ते हाथ फैलाए हुए उसके पढ़ने वाले के लिए रहमत तलब करते हैं, यानी उसकी दुआएं कबूल होती हैं। वो दुआ ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, आगे दुआ है, आप लिखी हुई पढ़ रहे हैं। ये एक तस्बीह दुआ आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, और मग़फ़रत और बरकत और फरिश्तों की उठी हुई दुआओं में हिस्सा मिलाइएगा। आए चौथी दुआ और उसका फ़ायदा आपको अर्ज़ करते हैं। चौथी दुआ पढ़ने वाले की दुआ पर अल्लाह पाक नज़र करम फरमाते हैं, और जिसने चौथी दुआ को 100 मरतबा पढ़ा, उस दुआ को फरिश्ते सजाकर अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते सजाकर अल्लाह की बारगाह में वो अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं, और अल्लाह उस पर नज़र करम फरमाते हैं। जिसकी तरफ अल्लाह नज़र करम फरमाते हैं वो बदबख्त कैसे हो सकता है, वो शकी नहीं हो सकता। तो ये चौथी दुआ हस्बी अल्लाह वकफ़ा, ये आगे दुआ है, इसको तवज्जो से पढ़ेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और 5वीं दुआ और उसका फ़ायदा, 5वीं दुआ का इतना अजर है कि हज़रत ईसा को बताने की इजाज़त नहीं कि आपके हवारियों ने 5वीं दुआ के बारे में दरियाफ़्त फरमाया, तो इसमें कितना सवाब है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इसकी वजाहत की उन्हें इजाज़त नहीं कि इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा है, इसका नफ़ा इतना ज़्यादा है, इसके कमालात और तासीर इतनी ज़्यादा है कि वो ख़ुद बयान नहीं कर सके। वो दुआ है अल्लाहुम्मा लकल हम्द, ये आगे तक दुआ है, आप पढ़ लें, इसकी भी एक तस्बीह आप पढ़ लें, और ये बहुत मुबारक दुआ है। और इन्हीं ज़िलहज्जा में बुखारी की शरह के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग अल्लामा बदरुद्दीन आइनी का विसाल है, और वो 4 ज़िलहज्जा को हुआ। आज उन्हें भी हमने बहुत ज़्यादा आमाल का हदिया देना है, और ख़ास जो मख्फी ज़िक्र आज इसमें आज़म का, या वफ़ी हो या मली हो, या वफ़ी हो या मली हो, ए मेहरबान, ए मेहरबान, ए वफ़ादार अल्लाह, या वफ़ी हो या मली हो, ए मेहरबान अल्लाह। तो आएँ 3 दफ़ा कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसका सवाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और अल्लामा आइनी को हदिया करेंगे। आपके पास छोटा करेंसी का नोट होगा, उस पर दम करेंगे
اور حضرت عیسیٰ کی یہ 5 دعاؤں اللہ سے مانگیں گے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے. آئیں پھر دعا مانگتے ہیں. اور آج آپ نے بہت برکتیں پالی، بہت خیریں پالی. یقین جانیے ان 10 دعاؤں میں، ان 10 راتوں میں، ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں کی عبادتوں میں جو قدردان ہے وہی پاتے ہیں اور آپ قدردان ہیں. اللہ ہم سب کو قدردان رکھے، اللہ ہم سب کو ادب والا رکھے، طلب والا رکھے. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. پروردگار عالم بے قدر لوگوں سے بچا، بے ادبوں سے بچا. اگر کوئی بے ادبہ ہے تو ہمارے دل میں اس کی بھی بے ادبی نہ ہو. اللہ ہمیں قدر والوں میں شامل کر، ادب والوں میں شامل کر، طلب والوں میں شامل کر. بے طلبی، بے قدری سے بچا. اپنے نام کی برکتیں، خیریں عطا فرما. ان مبارک راتوں کی تاثیر، ان مبارک راتوں کی خیریں اور ان مبارک راتوں کی برکتیں ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرما. مبارک راہیں، مبارک راستے، مبارک برکتیں اے اللہ ہمیں عطا فرما اور ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما. محرومی سے بچا. ذلت کی راہیں، قلت کی راہیں، علت کی راہیں ختم فرما. جو جہاں بیٹھا تیری بندے ہاتھ اٹھائے، ان کے اٹھے ہاتھ اپنی رحمت، اپنے کرم، عطا اور فضل سے بھر دے. ان کی ہر دل کی مراد پوری فرما، ان کی ہر مشکل حل فرما اور ہر پریشانی دور فرما. بس کرم دے دے، رحم دے دے اور رحمت دے دے. محرومی سے بچا، محرومی سے بچا اور شقاوت سے بچا. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.